शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक ने अपनी छुट्टी को बढ़ाई है। जैसा कि आप सबको पता था कि के पाठक की जो छुट्टी है वो 16 जनवरी को समाप्त होने वाली थी, लेकिन के पाठक अब तक नहीं लौटे और इस कारण कि वो शिक्षा विभाग से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। वो अपने मन के हिसाब से सिस्टम को चलाना चाह रहे थे। उसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आ रहा था। 30 जनवरी तक उन्होंने अपनी छुट्टी को बढ़ा दिया है। जी हाँ, 30 जनवरी तक के पाठक ने अपनी छुट्टी को बढ़ा दिया है और वो चाहते हैं कि वो खुलकर काम करें, लेकिन खुल कर के काम करने में उनको बन नहीं रहा है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें आपने देखा होगा, प्रथम राष्ट्रपति का नाम नहीं जान रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जान रहे हैं, बिहार में कितने जिले हैं ये नहीं जान पा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जान पा रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर रिजल्ट में हुआ क्या। जी हाँ, यही बात को लेकर के पाठक खासे नाराज हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने बीपीएससी का परीक्षा लिया था, तो रिजल्ट दिया है, तो आखिर शिक्षक क्यों नहीं आ पा रहे हैं उसके हिसाब से। आखिर शिक्षकों को ऐसा क्या हो गया कि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम नहीं जान पा रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम नहीं जान पा रहे हैं, बिहार में कितने जिले हैं इनको ये नहीं पता है, बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं जान रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं जान पा रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या है, रिजल्ट में ऐसी क्या बात हो गई कि जो शिक्षक इतने अयोग्य हो गए। जिस सिस्टम पर हम लोग सवाल उठा रहे थे, लोग 20 साल से सवाल उठा रहे थे कि शिक्षक योग्य नहीं है, अयोग्य शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आखिर बीपीएससी से बहाली लेने के बाद भी इतने कम योग्यता वाले शिक्षक कैसे आ रहे हैं। इस बात को लेकर के पाठक खासे नाराज थे और इस बात की चर्चा हो रही थी कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसलिए के पाठक सवाल उठा रहे थे। परिणाम ये हुआ कि के पाठक को खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा था। के पाठक खासे दबाव में थे। इसकी वजह से के पाठक ने छुट्टी ले ली। परिणाम हुआ कि बीच में रिजल्ट आया और दनादन उस शिक्षकों की जो है थंब वेरिफिकेशन कराने के बाद वो काम हो रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बैद्यनाथ यादव अभी एसीएस के प्रभार में है और के पाठक को मनाने का जो है कवायद वो शुरू हो गया है, लेकिन वो न मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2-3 घंटा के अंदर में ये क्लियर हो जाएगा कि अब बिहार में नया एसीएस कौन है और किस विभाग से आने वाले हैं। कारण कि के पाठक अब मानने के तैयार नहीं है। वो सिस्टम में फ्री होकर के काम करना चाह रहे थे और बिहार में काफ़ी बदलाव भी आया था। के पाठक का समर्थन न सिर्फ लोग कर रहे थे, बल्कि जितने भी शिक्षक थे, जो योग्य थे, जो विद्यालय जाते थे, जिनको पठन पाठन में रुचि था, वो तमाम लोग के पाठक के कार्यशैली को सराह भी रहे थे। इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षकों ने भी काफ़ी समर्थन किया। उनके के पाठक के हर लेटर को उन्होंने सर आंखों पर लिया और विद्यालय में कार्यान्वित किया। तो के पाठक से जो शिक्षक हैं अभी वर्तमान में नियोजित हो या नियमित हो, सभी लोगों ने के पाठक के कार्यशैली को सराहा ही है। शिकायत किसी ने नहीं किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।